तोरण, जहां तोरण बंधे हुए हैं ऐसे किसी स्थान पर भी वो आलोचना कर सकते हैं। पाषाण, अथवा अगर गुरु महाराज किसी चट्टान पर बैठे हुए हैं तो उस पाषाण पर भी आलोचना की जा सकती है। और अंत में कह रहे हैं कि नाग जख घरम, धरणेन्द्र के मंदिर में अथवा यक्ष में क्षेत्रपाल देव आते हैं, और अन्य भी कोई यक्ष हो सकते हैं, माणिभद्र वगैरह। मणिभद्र क्षेत्रपाल है, माणिभद्र इंद्र है यक्षों के। ये नाम में थोड़ा सा अंतर है, एक में म है एक में मां है। माणिभद्र यक्षों के इंद्र का नाम है और मणिभद्र क्षेत्रपाल जी का नाम है। तो इनके मंदिरों में भी साधु अपने गुरु के सामने आलोचना कर सकते हैं, जीवन भर जो त्रुटियां हुई है उनकी। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ? इससे यह प्रमाणित हुआ कि इनका कुछ महत्व है जिन शासन में। ये मात्र असंयमी है इतना कहकर टालने योग्य नहीं है, इनका महत्व है। क्योंकि इनमें से कई ऐसे देव हैं जिनका समवसरण में भी संपर्क है, आवागमन है। हो सकता है कभी किसी देव के मन में प्रश्न हो, और हो सकता है साधु भी अपनी संलेखना के लिए, देखिए ये भी लिखा हुआ है कि आह्वान पूर्वक देव से अपनी मृत्यु का प्रश्न पूछकर संलेखना धारण करें। ये भी मरण विहत्ति में ये वर्णन है, आराधना निरुक्ति ग्रंथों में ये वर्णन है कि देवताओं का आह्वान करे कोई मुनि महाराज और उनसे पूछे कि मेरी आयु कितनी शेष है, आप अपने ज्ञान से बताइए। तो वो अपने अवधि ज्ञान से बताते हैं कि आपकी आयु इतनी रह गई है। तो फिर वो संलेखना की विधि करने में तत्पर हो जाते हैं। और मान लो कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि कुछ जानकारियां मान लो केवली भगवान से प्राप्त करनी है, अपन तो जा नहीं सकते यहां से। अब कुछ आचार्य गए हैं विदेह क्षेत्र, वो बात अलग है, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है। तो जो नहीं जा सकते, अब मान लो उनके पास कोई ऐसे देवों का संपर्क हो जाए जो जाते हैं वहां पर, तो वो वहां पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। देखो इसका हम एक उदाहरण देते हैं आपको शास्त्र प्रमाण के साथ, और इसको बहुत विनय से और सावधानी से सुनना कि ये जानकारी कहीं ना कहीं केवलियों से या तीर्थंकरों से आई हुई जानकारी है। उनके सिवाय इस जानकारी को देने की क्षमता न तो किसी कल्पवासी देव के पास है, न भवनत्रिक के देव के पास है, न पंचम काल के कोई आचार्य इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ये जानकारी आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड की गाथा 971 में ऐसी जानकारी दी है। बल्कि 971 से पूर्व अपन देखते हैं, 969, 970, फिर 971 की भी बात करेंगे। देखिए अपन देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। ऐसी कमाल की जानकारी जो अभी आपको कहीं किसी ग्रंथ में इस तरह की जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज वो अपने सामने है जिसके बारे में आचार्य महाराज ने लिखा है, जिसको अपन आज देख सकते हैं वहां पहुंच करके। ऐसे स्थान की जानकारी दी उन्होंने। देखिए क्या कह रहा है। और जो कथन यहां किया जा रहा है उसके अतिरिक्त अगर कोई विकल्प किसी की बुद्धि में आता हो या किसी के ज्ञान में आता हो, तो उस विकल्प को भी हम जानने के लिए अपने ज्ञान के द्वार को खुला रखते हैं। वो अवश्य वो जानकारी हमें भेजें कि ऐसा भी हो सकता है।
पर अभी जो घटित हो रहा है, जो बात हम बताने जा रहे हैं, वो सावधानी से पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद अपन बात करते हैं। गुम्मटसार कर्मकांड की गाथा क्रमांक 969, 969 नंबर की जो गाथा है गुम्मटसार कर्मकांड की, उसमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देखिए क्या लिख रहे हैं। जीण विणिम्य पडिमा वयणम सव्वट्ठ सिद्धि देवेहि सव्व परमो हि जोगी ही दिट्ठम सो गुम्मटो जयो। चामुंड राय विजयी हो, ये एक आशीर्वाद है गुरु का। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि वीर मार्तंडी चामुंड राय विजयी हो, जिसने, देखिए उसने क्या कार्य किया है वो बता रहे हैं। विणिम्य पडिमा वैणम, जिसने गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी का जो चेहरा था और जो पूरी प्रतिमा थी उसका निर्माण कराया। और यहां पर चेहरे की बात पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी प्रतिमा में उनका मुखड़ा अगर आप देख लो अकेले, तो फिर उस मुखड़े में ही व्यक्ति दुनिया को भूल जाता है। ऐसा मुखड़ा है भगवान का, इतना अद्भुत मुखमंडल है। 1000 साल में पता नहीं कितनी बार कितने लोगों ने वैसा मुखमंडल बनाने का प्रयत्न किया, बनवाने का प्रयत्न किया, धातु में बनाने का प्रयत्न किया, पाषाण में बनाने का प्रयत्न किया, संगमरमर में बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन आज तक वो मुखड़ा इस धरती पर केवल एक है। अद्वितीय मुखमंडल है वो। उसके विषय में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं कि चामुंड राय विजयी हो, जिसने बाहुबली गोमटेश्वर स्वामी का निर्माण किया। लेकिन निर्माण के बाद जो घटना हुई है वो आश्चर्यकारक है, और उसकी जानकारी आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को होना और अधिक आश्चर्यकारक है। देखिए क्या है, तो आचार्य कह रहे हैं कि सव्वट्ठ सिद्धि देवे ही सव्व परमो ही जोगी ही दिट्ठम। देवों का जो अंतिम विमान है, यहां से 7 राजू ऊपर, वहां के देवों ने गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के मुखड़े का दर्शन किया है। और किन्ने किया है, तो बोले कि सव्व परमो ही जोगी ही, जो सर्वावधि ज्ञानी तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी विदेह क्षेत्र के योगी हैं। सर्वावधि और परमावधि, ये दोनों ज्ञान उन मुनियों को होता है, सबको नहीं होता, उन मुनियों को होता है जो उसी भव से मोक्ष जा रहे हैं। और उस भव से मोक्ष जाने वाले सभी मुनियों को भी नहीं होता, कुछ मुनियों को होता है। तो उन गणधर आदि ऋषियों ने विदेह क्षेत्र से और सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने 7 राजू ऊपर से गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के मुखड़े का दर्शन किया है। ये बात आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गोमटसार कर्मकांड के अंदर 969 नंबर गाथा में लिख रहे हैं, मूल गाथा में लिख रहे हैं। सवाल यह है कि उनको कैसे पता?
बहुत बड़ा प्रश्न है ये, कि यहां पंचम काल में कर्नाटक से उनको कैसे जानकारी मिल गई कि विदेह क्षेत्र के गणधर आदि दर्शन करते हैं भगवान बाहुबली के मुखड़े का, और सर्वार्थ सिद्धि के देव दर्शन करते हैं, ये कैसे पता चला? हो सकता है विदेह क्षेत्र के गणधरों आदि ने दर्शन किया है यहाँ के भगवान का, वो हो सकता है कि वो चूंकि मध्य लोक में ही, मनुष्य लोक में ही है, विदेह क्षेत्र जो है मनुष्य लोक के अंदर ही है, हो सकता है वहां से कोई देव आ गए हो और फिर बता दिया हो, आचार्य महाराज को बता दिया हो कि आज अमुक गणधर महाराज ने या अमुक सर्वावधि परमावधि योगी ने बाहुबली भगवान का मुखड़ा देखा था। क्योंकि उस टाइम पहला ही मस्तकाभिषेक हुआ था, उसके बाद ही ये लिखी हुई गाथा है। तो ये बात आचार्य महाराज को कैसे मालूम कि वहां के योगियों ने यहां के भगवान का मुखड़ा देखा है? या फिर ये मानो कि उनके पास अवधि ज्ञान था, पर उनके पास जो भी अवधि ज्ञान होगा वो सर्वावधि और परमावधि हो नहीं सकता, क्योंकि पंचम काल में जो जन्म लेते हैं वो तद्भव मोक्षगामी नहीं होते, और जिनको सर्वावधि परमावधि होता है वो तद्भव मोक्षगामी होते हैं। तो ये पक्की बात हुई कि ऐसे योगी तो विदेह क्षेत्र में, तो विदेह क्षेत्र के योगियों ने इनके दर्शन किए, ये आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को कैसे मालूम? तो ऐसी अपन ने एक कल्पना की कि चलो ये मनुष्य लोक है, तो वहां कहीं ऐसी कोई बात निकल पड़ी हो, तो किसी देव ने आकर के उस बात को सुनकर यहां आचार्य श्री को बता दिया हो। एक बात ये हो सकती है, पर सवाल ये है कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने देखा, ये कौन बता सकता है? ये तो कल्पवासी देव भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि कल्पवासी देवों को जो अवधि ज्ञान होता है, उनका अवधि ज्ञान उनके ध्वज दंड, उनका जो विमान होता है ना, उसके ऊपर एक ध्वजा होती है, उसका जो डंडा होता है, उस डंडे से ऊपर उनका अवधि ज्ञान नहीं जाता है। तो एक अनुमान ही शेष रह जाता है। हो सकता अन्य अनुमान हो तो वो अभी अपनी जानकारी में नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी में, अपने विचार से जो बात समझ में आ रही है वो इस प्रकार आ रही है कि संभव है कहीं कोई केवली भगवान विदेह क्षेत्र में विराजमान हो और उनके मुख से ये बात निकली हो, उनकी वाणी में ये बात आई हो कि भरत क्षेत्र में इस समय पंचम काल चल रहा है और ईस्वी सन 981 में गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की प्रतिष्ठा और प्रथमाभिषेक हुआ है, और वो इतने सुंदर बने हैं भगवान, इतने सुंदर हैं कि उनके मुखड़े को सर्वार्थ सिद्धि के देव भी देखते हैं। ये केवल ही कह सकते हैं ना, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि तक किसका ज्ञान जाने वाला है? गणधरों का जा सकता है, या तो फिर गणधरों ने सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने देखा, ये जान करके, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन गणधर महाराज सर्वार्थ सिद्धि में क्यों लगाएंगे अपना अवधि ज्ञान? उनके सामने तो साक्षात भगवान विराजमान है तीर्थंकर, तो वो अपना अवधि ज्ञान वहां क्यों लगाएंगे सर्वार्थ सिद्धि में? तो भी असंभव नहीं कह रहे हम उसको, पर एक बात है कि वो बहुत कम संभावना है उसकी। तो बस यही था कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने जो ये गाथा लिखी है, ये जानकारी सर्वार्थ सिद्धि के विषय में और फिर सर्वावधि परमावधि योगियों के विषय में जो जानकारी दी है उन्होंने, ये जानकारी परोक्ष ज्ञान से संभव नहीं है। ये बात तो सुनिश्चित है कि मति और श्रुत ज्ञान से ये जानकारी नहीं हो सकती।
और अवधि ज्ञान से अगर होगी तो देवों को नहीं होगी। जिन देवों का यहां पर मध्यलोक में आवागमन है, उन देवों को सर्वार्थ सिद्धि की जानकारी नहीं हो सकती। फिर गणधरों का अवधि ज्ञान उन देवों से भी बड़ा है, तो गणधरों को हो सकती है वो जानकारी। तो या तो गणधरों को वो जानकारी, और फिर ये बात ऐसी है कि हो सकता है कोई जीव यहां से वहां उत्पन्न हुआ हो और समवसरण में कोई बात ऐसी निकल पड़ी हो, कोई प्रश्न उठा हो केवली श्रुत केवलियों के चरणों में या गणधरों के चरणों में, क्योंकि श्रुत केवली के ज्ञान का भी विषय नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि में कौन देव क्या कर रहा है, ये कैसे जान सकता है कोई? तो यही एक बात संभावित है कि या तो तीर्थंकर के समवसरण में ये चर्चा निकली हो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कि ऐसी एक प्रतिमा, एक अलौकिक प्रतिमा यहां भरत क्षेत्र में तैयार हुई है, और तब उन्होंने वर्णन किया हो। सवट्ट सिद्धि देवी ही पहले लिखा उन्होंने, बाद में सर्वावधि और परमावधि योगियों की बात की है। तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वो इतनी सुंदर प्रतिमा है कि सर्वार्थ सिद्धि में संभवतः किसी देव ने अवधि ज्ञान लगाया हो मध्यलोक में, तो उनको वो प्रतिमा दिखी हो, तो उनने मुखड़े के दर्शन किए प्रतिमा के, और उनने दर्शन करने के बाद वहां से चर्चा की अपने जो और साथी अहमेंद्र है, तो देवे ही बहुवचन हो गया। उनकी चर्चा को सुनकर बाकी देव भी उत्कंठित हुए कि अच्छा ऐसे दर्शन है वहां पर, चलो हम भी कर लेते हैं। तो उनने भी फिर दर्शन किए भगवान के मुखड़े के। और फिर इस घटनाक्रम को जब समवसरण में वहां विराजमान सर्वावधि और परमावधि योगियों ने सुना, तो फिर उनके अंदर भी भावना हुई कि इतने सुंदर बाहुबली भगवान है, चलो हम भी दर्शन करते हैं। तो उनने भी अपना अवधि ज्ञान लगा करके दर्शन कर लिया। और ये सब घटनाएं वहां पर हुई, उसकी जानकारी किसी न किसी ने आकर के नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज को अवश्य दी होगी, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तो जानकारी हो नहीं सकती, कहीं न कहीं से जानकारी तो आई, और ठोस जानकारी आने के बाद ही उस गाथा को उन्होंने इसमें लिखा है। और इसमें शास्त्र में कोई भी चीज जो लिखी जाती है आचार्य द्वारा, वो जिनेंद्र से संबंधित हो तभी लिखी जा सकती है, क्योंकि ये जिनवाणी है। तो जिनवाणी होने के कारण ये अर्थापत्ति बैठ सकती है कि जिनेंद्र भगवान के मुख से ये बात निकली हुई है कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने और सर्वावधि और परमावधि योगियों ने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के मुखड़े के दर्शन किए। और इसके बाद एक गाथा ऐसी दी है जिसमें आचार्य कह रहे हैं कि जिन्होंने जेणुभ्य थंब वर्म जख तेरे टग किरण जल धोया सिद्धान शुद्ध पाया सो राव गोमटो जयो। गोमट राज चामुंड राय विजयी हो। आचार्य कौन कह रहे हैं? कौन से आचार्य कह रहे हैं? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं। कौन से राजा? तो बोले जैन उभ्य थंब, जिन्होंने बाहुबली भगवान की तो वो सब करा दी, उसके बारे में तो गाथा हो गई पूरी। अब क्या कह रहे हैं कि उसके सामने एक स्तंभ बनाया उनने, बाहुबली भगवान की प्रतिमा के सामने उस प्रांगण के बाहर एक पत्थर का खंबा बनाया उन्होंने, और उसके ओवरे में जख, उसके ऊपर ब्रह्म यक्ष है, और उसकी जख तिरीट, उनका जो मुकुट है, उसके अग्रभाग में, माने उसके सामने की तरफ जो रत्न है, अभी कुछ भट्टारकों के मुख से हमने सुना था कि वही कोहिनूर हीरा था जो आज भारत से चला गया।
तो ब्रह्म यक्ष के मुकुट का जो रत्न था वो कोहिनूर हीरा था, ऐसा 2 भट्टारकों ने हमें बताया था। तो उसकी किरणें इतनी सुंदर थी, इतनी विस्तृत थी कि धोए किरण जल धोया सिद्धांत शुद्ध पाया। बाहुबली भगवान जो अभी सिद्ध पर्याय में विराजमान है, उनकी प्रतिमा की जो पाया माने पैर शुद्ध पाया, पवित्र पैर हैं, भगवान के चरण एकदम पवित्र हैं। वो ब्रह्म यक्ष के मुकुट में लगे हुए उस हीरे की किरणों से धोया, किरण रूपी जल से प्रक्षालित। इसका अर्थ ये हुआ कि उतनी दूर से, आपको याद है, देखिए कितनी दूर है वो यक्ष की प्रतिमा, ब्रह्म यक्ष की प्रतिमा भगवान के चरणों से कितनी दूर है? काफी दूर है ना, काफी दूर है, एकदम एकदम पास तो कह ही नहीं सकते अपन। अंदर का प्रांगण जिसमें पूरी भीड़ जम जाती है, उसके भी बाहर निकल करके वहां पर सामने वो यक्ष है, और नीचे जो है गुल्लिका अज्जी हैं, उनके हाथ में भी कलश है, और वो कलश ऐसे नहीं पकड़ी जैसे पड़गान के समय पकड़ते हैं, वो कलश धारा करने की मुद्रा में पकड़ी उन्होंने। तो फिर वो कथा तो मिथ्या हो गई कि उनने एक बच्चे के हाथ में कलश दिया और बुढ़िया की लुटिया कमाल कर गई कि बच्चे ने जाकर के भगवान पर अभिषेक कर दिया। ऐसा तो नहीं है। वो मूर्ति तो कह रही है कि गुल्लिका जी ने स्वयं ऐसे पकड़ा है कलश, तो वो तो अभिषेक करने की मुद्रा में कलश पकड़ा हुआ है, तो अभिषेक उसी ने किया है। और वहां पर जो शिलालेख आदिक है उसमें भी ये बात आती, वो जो वहां पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो लगा के रखा है, पुरातत्व विभाग ने, उन्होंने भी यही जानकारी उसमें लिखी हुई है। तो वहां जो ऊपर ब्रह्म यक्ष है, उनके मुकुट से जो रत्न है उसकी किरणों द्वारा बाहुबली भगवान के पवित्र चरण प्रक्षालित है, ऐसा लिखा है। तो जिस राजा गोम्मट ने अर्थात चामुंड राय ने खंबे के ऊपर यक्ष को स्थापित करके गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के पवित्र चरणों को रत्न की किरणों से प्रक्षालित कराया, वो राजा विजयी हो। 971 नंबर की गाथा, 971 नंबर की गाथा है ये गोमटसार कर्मकांड की। तो इसमें एक बात समझने की है कि यक्ष की स्थापना इस गाथा के द्वारा पुष्ट है कि यक्ष की स्थापना किसने की है, यह बात स्पष्ट आ रही इसमें। जिसने गोमटेश्वर बाहुबली की स्थापना की है, उसी ने यक्ष की भी स्थापना की है। इसमें कोई संदेह है क्या? इसमें कोई दूसरा विकल्प है क्या? ये गाथा एकदम साफ कह रही है कि यक्ष उन्हीं के द्वारा स्थापित है। और यक्ष की स्थापना न करना, देवताओं का मंदिर में अस्तित्व न होना, किसी आगम से प्रमाणित नहीं होता, बल्कि गोमटसार कर्मकांड से तो यह प्रमाणित हो रहा है कि यक्ष की स्थापना की उनने। जिनके द्वारा उठाए हुए खंबे पर विराजमान यक्ष के तिरीट अर्थात मुकुट के अग्रभाग की किरणों से, किरण रूपी जल से सिद्ध पद को प्राप्त बाहुबली स्वामी के शुद्ध चरण प्रक्षालित है, वो राजा चामुंड राय विजयी हो। ये आशीर्वाद दे रहे हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धन चक्रवर्ती। तो अब इससे भी ये बात घटित हो रही है कि जिन मंदिर भगवान के सेवक देवताओं से भी संपन्न होता है, उनसे रहित नहीं होता। तो इतनी चर्चाओं के अंतर्गत
ये जानकारी भी आपके सामने आई कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को जिसने भी जानकारी दी होगी वो समवसरण से ला करके दी होगी, और समवसरण से यहां तक जानकारी लाकर देने वाला या तो कोई विद्याधर हो सकता है या फिर कोई देव। कोई ऐसे सामान्य भूमि गोचरी मनुष्य वहां से यहां तक लाकर जानकारी नहीं दे सकता, ये बात निश्चित है। तो देवों का जिन शासन में महत्व है, देवों का अपन अनादर या फिर उनकी अवहेलना या उनके प्रति ऐसे शब्द कुदेव आदि जो अपशब्द हैं उसका प्रयोग नहीं कर सकते। उनके योग्य विनय मुनि के लिए भी सावधानी पूर्वक करने योग्य है। वो अपन ने मूलाचार ग्रंथ में साक्षात पढ़ा है। तो देव मूढ़ता, ये बात समझ में आ गई अभी सबको, और वो